Church, praise the Lord. Abhi, read in English that word. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, हाँ. by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. ना ध्यान से आइए, आपको हमको पूरी छुटकारा चाहिए। तो यहाँ पर परमेश्वर का क्राइटेरिया, जरूरत, डिमांड क्या है? यहाँ पे पौलुस कहता है मरा हुआ सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, मुझे जीवित सैक्रिफाइस चाहिए। क्या चाहिए? जीवित सैक्रिफाइस। ध्यान से सुनिए, ये सब डेली लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से आप शैतान के सर पे पांव देकर ऊपर आओगे। आमीन। मैं आपको जिस तरीका बता रहा हूँ आत्मिक दुनिया में कैसा होता है। यहाँ पर सबमिशन, जैसा मैंने जेम्स चैप्टर 4 में बताया, सबमिशन का मतलब है सरेंडर। मैं नहीं, प्रभु आप। ठीक है। यहाँ पर भी नया करार में सभी विश्वासियों को कहा गया है, आप अपने आप को लेकर प्रभु के सामने आओ, जीवित अर्पण चढ़ाओ। यीशु मसीह ने कैसा अर्पण चढ़ाया? कितने को मालूम है? यीशु मसीह को मारने के बाद सूली पे चढ़ाया कि यीशु मसीह सूली पे मरा? जोर से बोलो, क्या मालूम है आपको? यीशु मसीह को मार के सूली पे चढ़ाया, क्या सूली पे चढ़ा के यीशु को मारा? यीशु ने बलिदान कंप्लीट किया सूली के ऊपर, है क्या नहीं? यस, वो जीवित बलिदान यीशु मसीह ने दी। जुना करार में बलिदान वेदी पे चढ़ाने से पहले उसको मार दिया जाता था, उसके लहू उस पे छिड़काते थे जो व्यक्ति उसके पापों की क्षमा के लिए गया, फिर उसको उठा के वेदी पे डालते थे। लेकिन नया करार में परमेश्वर को जीवित अर्पण चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह पहला यीशु मसीह जीवित बलिदान दिया। समझ में आया? यहां पर आपको मरना नहीं है, यहां पर आपके जो स्वभाव है शैतान का, जो आप लेके चल रहे थे, उसको मारना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपने पहचान लिया कि परमेश्वर के उजाले में आपने पहचान लिया कि ये गुनाह मुझसे बार बार होता है, इसको अभी क्या कर देना है? सूली पे चढ़ा देना है, वेदी पे चढ़ा देना है इसको। तो आप क्या बोलते हैं? पौलुस विनती करता हर एक विश्वासी से, मैं विनती याचना करता हूं, आई beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. हेलो, खास बात, जो वेदी पर आप चढ़ाने वाले हैं, जो अर्पण चढ़ाने वाले हैं, वो वेदी डिसाइड करता है ये सही है क्या गलत है, स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना। यीशु मसीह का कुर्बानी स्वीकार किया गया, कंप्लीटेड, प्रभु सैटिस्फाइड हो गया उसकी कुर्बानी से। आमीन। जुना करार में भी ये होता था, काटने से पहले वो देखते थे बलि चढ़ाने के लिए लंगड़ा लूला लाया क्या, डिफेक्ट पीस लाया है क्या, तो उसको उधर ही बोलते थे ये नहीं चलेगा, ये अर्पण नहीं चलेगा। डिफेक्ट पीस लाने का मतलब क्या है? लंगड़ा लूला लाके चढ़ाने का मतलब क्या है? लंगड़ा लूला अर्पण सस्ते में मिला, बलि तो चढ़ाने का ना, मार तो देने का ना, तो लंगड़ा लूला चल जाएगा। उसका मतलब क्या? उस बलि में खोट नहीं है, तेरे हृदय में खोट है। तेरा बलि को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तेरा हृदय में जो है ना वो एक्सेप्ट करने वाला है। समझ में आया आपको? आपके अंदर अगर खोट है या ग्रज है या नफरत है और ऊपर से बोलते हैं आई लव यू, प्रभु बोलेगा झूठा कहेगा। अच्छा, तुम जीत लोगे, उसको जीत लोगे, आई लव यू, ओके,
लेकिन आपके अंदर जो रूट है ना, वो दोबारा उसको वही करे, दोबारा वही करे, दोबारा वही करे। तो परमेश्वर नहीं चाहता, बोलते तो मेरे सामने आ रोज, मैं तेरा स्कैनिंग करता हूँ। तो क्या कर, मेरे सामने आ जा, अंदर बाहर क्या है मैं बराबर स्कैनिंग कर ले, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जाना है तो राइट एटीट्यूड में जाना है, सही मायने में, खाली होकर, पश्चाताप करके उसके सामने जाना, तभी आपका वो सुनेगा भी, तभी आपको उधर खड़ा रहने को देगा, तभी आपको वेदी पे चढ़ने देगा। अगर आपका हृदय का कंडीशन ठीक नहीं है तो प्रभु क्या बोलेगा, जा ठीक करके आ, किधर गड़बड़ किया है वहां जा, ठीक ठाक करके दोबारा। कितने लोग समझ में आया? हर रोज हमें प्रभु के उपस्थिति में जाना है, हर वक्त प्रभु के उपस्थिति में जाना है। जब जब हम पाप कर लेते हैं, जब जब गुनाह होती है, तुरंत गलती डिलिबरेटली नहीं करना, गलती हो गई है, ऐसे गलतियों के लिए मान लेना है, दोबारा जल्दी से मान लेना है, हे प्रभु मैं ये दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, हे प्रभु मैं ये दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। आपके आसपास के शैतान को मालूम हो जाने दो, क्योंकि आपने शैतान के हथियार को ड्रॉप कर दिया, नीचे डाल दिया। कितने लोगों को मालूम है, बहुत सारे नस्ली क्या बोलते हैं उसको, नक्सल या क्या, आतंकवादी लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के सामने सरेंडर। जब सरेंडर करते तो क्या करते, उनकी सारी हथियार विचार क्या कर देते, डाल देते, भाई अभी हम नहीं करेंगे, सरेंडर। अच्छा, सरेंडर करने के बाद गवर्नमेंट दया करता क्या? दया करता है उनको, क्योंकि अभी उसने सजा होगी, लेकिन उस पर क्या होगा, कम से कम, क्योंकि यहाँ के फौजों को ज़्यादा सताव नहीं हुआ, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो गया, उसने फटाफट सरेंडर कर ली। उसी तरह से जब हम सरेंडर करते हैं, परमेश्वर की दया आती है, करुणा आती है, अनुग्रह आता है, उसका प्रेम आता है, वो ढाक देता है। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एवरी मॉर्निंग जब भी आपके हाथ में गुनाह होती है तो तुरंत उस वेदी के पास जाना है। हे परमेश्वर मैंने क्या कर दिया है, आई एम सॉरी प्रभु, आई एम सॉरी। प्रभु बोले सॉरी से काम नहीं चलेगा, जा उधर जा, जिसको हर्ट करके उधर जा, पहले वो ठीक ठाक कर, तो फिर मेरे पास आ जा। कितने लोगों को समझा? अगर आप वो करने में चूक जाते हैं तो आप शैतान के लिए दरवाजा खुला ही रहता है। कितने लोगों को बात, ये बात जा रही है अंदर? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दो किंगडम है, एक साइड प्रभु का किंगडम है, एक साइड शैतान का किंगडम है। मैंने कहा शैतान अपना किंगडम बहुत अच्छे से चला रहा है, विश्वासियों को छोड़ता नहीं है, वो पूरे फौज को चर्च के पीछे लगा के रखा है। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप डर को डराएंगे, वो जितने भी आएंगे उसको खत्मा करेंगे। आपके पास वो पावर है, लेकिन वो पावर तब काम करेगा तब आप परमेश्वर को सबमिट हो जाएंगे। जेम्स चैप्टर 4:8, 7 and 8, जेम्स चैप्टर 4, 7 and 8 हमने पढ़ा था, वहां पे चलेंगे वापस। हाँ पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीजें बोली गई है। क्या है वो? ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या है वो ड्रॉ वर्ड? निकट। परमेश्वर के सामने आओ, उसके निकट आओ, तो वो निकट आएगा। मतलब पहला कदम तुम्हारा, ठीक है? विश्वासी पापियों, ये विश्वासियों के लिए बोल रहा है। आपने क्या कर लो? हाथ को स्वच्छ कर लो, अपने हृदय का क्या कर लो? हृदय को भी स्वच्छ कर लो। प्यूरिफाई योर हार्ट।
अच्छा, सारा मैटर कहाँ से इश्यू होती है? हमारे हार्ट से। नियत, क्या बोलते हैं उसको? नियत। आपकी नियत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, आपका नियत खराब है फिर कुछ अच्छा नहीं, और अच्छा होने वाला भी नहीं। किधर समझ रहे? तो परमेश्वर कहता है अपने नियत को क्या कर ले? संभाल के रख। नियत को करप्ट होने मत दे, उसको खराब होने को मत दे। अच्छा, जब आप परमेश्वर के निकट चले जाते हैं तो परमेश्वर और कदम पीछे हटा लेता है। हटा लेता है, फिर चुप क्यों है? आंसर किधर गया? जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो 10 मील प्रभु चले जाता है, और करीब आता है। जब आप प्रभु के करीब जाते हो तो प्रभु करीब तब आता है जब आपने हाथ साफ कर लिया, जब आपने हृदय को साफ कर लिया। ऐसे करीब नहीं आता है। करीब कब आता है? आप नम्र हो गए, आपने माफी मांग लिया, आपने हार मान लिया, आपने गिव अप कर दिया, आपने त्याग दे दिया, आपने फैसला कर लिया कि मैं दोबारा इस रास्ते में मुड़ूंगा नहीं। 180 डिग्री टर्न। आई रिपेंट, आई रिपेंट, आई रिपेंट। देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग राज दिया है, धार्मिकता दिया है, पवित्र आत्मा का फल दिया है। ये सब कभी लेके चलेंगे? जब शैतान सब लूट के खाली कर लिया होगा तब चलेंगे। बाद में ऊपर देखेंगे क्या पहले ऊपर देखेंगे? थक गए क्या? खाना चाहिए? हाँ, नहीं ना? जूस चाहिए? जूस भी मिलेगा। हाँ, आवाज दीजिए। मुझे मालूम है ये रेगुलर मीटिंग की तरह नहीं है, ये कुछ हटके है। वर्कशॉप, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्कशॉप। ये वर्कशॉप है। समझे, गाड़ी ठोकी हुई गाड़ी अंदर आती है वर्कशॉप में, वो जब तक ठीक नहीं कर देगा तब तक वो गाड़ी लेके नहीं जाएगा। तो ऐसा है, ये शुरुआत हो गई। बहुत लोगों का गाड़ी ठुक गई है, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया है? गाड़ी किधर ना किधर गाड़ी के अंदर खराबी है, तो वर्कशॉप में आया है, होली स्पिरिट के वर्कशॉप में आया है। हालेलुया। ठीक होके जाने के लिए नहीं, यहाँ पे पुर्जा होके कोने में पड़ा रहने के लिए नहीं, गैरेज में ठीक ठाक होने के लिए आपको अंदर लाया गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कहाँ कहाँ आप मिस कर रहे हैं? आपको पता चला क्या? किधर किधर कहाँ कहाँ आप शैतान को जगह दे रहे हैं? जरा बताइए। आपने, मैंने कितना बात बोल दिया? कम से कम 3-4 बात, 5 बात तो बोल दिया मैंने। 5। हाँ, एंगर कितना हो गया टोटल? आपने लिखा नहीं है। सब कुछ इधर से आना चाहिए कि यहाँ से भी आना चाहिए? ध्यान में तो है। हेलो, देखो आप कितना जल्दी भूल जाते हैं। फिर क्या होगा? चर्च से बाहर जाने के बाद, घर में जाने के बाद क्या होगा? गुल, डब्बा गुल। हाँ, फूल के अंदर से गुल। हंस लो, लेकिन ये हकीकत है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको ये बताने को आया हूं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप एकदम सॉलिड व्यक्ति हो, लेकिन उंगली देके शैतान को अंदर आने को मत दो, और अक्सर आप देते हैं। मिस्टेक्स क्या हो रहा है मालूम है? सूरज ढलने से पहले, रात ढलने से पहले, सुबह होने से पहले आप रोज गलतियों का क्या कर लो? पश्चाताप। सॉरी नहीं, सब लोग बोलिए, गलतियों का पश्चाताप करना जरूरी है। शैतान के लिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अगर बंद नहीं हुआ इसका मतलब खुला है। अगर खुला है, मैं शैतान को दावत दे रहा हूं, आज के बाद, इस समय के बाद शैतान को बिल्कुल
एक इंच भी, चुटकी भर भी जगह मैं नहीं दूंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, अभी क्राउड में से कोई खड़ा होके बोलो, अब मैंने इतना देर से क्या बोला? शुरुआत कहाँ से की थी मैंने? शुरुआत कहाँ से किया था मैंने? रॉयल प्रीस्टहुड। शुरुआत कितने पॉइंट थे ब्रदर? 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट बताओ। हाँ, बुक में मत झांको, दिमाग में कुछ है कि नहीं? इतना देर घुसा रहा था मैं। घमंड, उनको घमंड याद है, और वही हो गया ना, प्राइड। इंग्लिश में प्राइड, हिंदी में घमंड। लालच, अच्छा, लालच भरपूर ही देता क्या आपको? मतलब लालच करने के बाद जो चीज़ आता है ना, उसको आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते। जो प्रभु देता है ना, उसको आप अच्छा एंजॉय कर सकते। 3 टाइम खाओ पे मस्त रहो, सिर्फ बोलो प्रभु ये इस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी नज़र में सही है तो दे दो। प्रभु को पता है, प्रभु नहीं चाहता कि हम बिगड़ कर परमेश्वर के राज्य में काम करने के बजाय हम शैतान के काम आ जाए। बहुत सारे विश्वासी लोग, प्रभु के लोग, शैतान का गाड़ी बन जाते हैं, शैतान को ट्रैवल करने को लेके जाते हैं। कितने लोगों को समझ रहे हैं? हेलो, प्रभु करे आपको सारी बातें समझे। देखो क्या सिखा रहा मालूम है? भेद की बातें, रहस्य की बातें, रेवलेशन बोलते हैं इसको। बहुत सारे विश्वासी लोगों को नहीं मालूम है, झगड़ते, कॉलर पकड़ के झगड़ते, पोजीशन के लिए झगड़ते। बहुत सारे चर्चेस में कुर्सी उठा के मारते एक दूसरे को, ऐसा झगड़ते। मेरा कुर्सी छीन लिया, तेरे को भी बैठने नहीं दूंगा। मेरा पोजीशन छीन लिया, तेरे को भी बैठने दूंगा। हाँ, ऐसे कितने चर्च स्प्लिट हो गया, क्योंकि कानून हाथ में ले लिया, सब स्प्लिट हो गया। हेलो, कितने लोग को समझ में आया? और कोई बता सकता क्या मैंने और इतना देर से कम 2 घंटे के ऊपर ही बोला है? एनीथिंग विच यू अंडरस्टैंड? धोखा, धोखा कैसे होता है? धोखा, अच्छा, जुडस, जुडस ने क्या किया यीशु मसीह के साथ? जोर से बोलो ना यार। हाँ, ऐसा मुझे बताओ कि पास्टर एनर्जी लेवल बढ़ा है आत्मा में, कैसा, क्या क्या किया उसने? धोखा। Luke chapter 22 verse 3. तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। हाँ हाँ, ऊपर नीचे पढ़ो, 2, 3, 4। Luke chapter 22. दूसरा वचन, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में रहते थे कि यीशु को कैसे मार डालें, और वे लोग डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। Read English, Marathi, 2, 3, 4. And the chief priests and the scribes sought out how they might kill him, for they feared the people. Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. So he went his way and conferred with the chief priests and captains how he might betray him to them. तेव्हा मुख्य याजक व शास्त्री हे त्यांचा घात कसा करावा याविषयी विचार करीत होते, कारण त्यांना लोकांची भीती वाटत होती.
तेव्हा 12 प्रेषितांपैकी एक जो यहुदा ज्याला इस्करियोत म्हणत त्याच्यात शैतान शिरला. तो मुख्य याजक व सरदार त्याच्याकडे निघून गेला आणि त्याच्या हाती त्याला कसे धरून द्यावे याविषयी त्याने त्याच्याशी बोलले गेले. क्या था? जूडस के अंदर शैतान घुस गया. क्यों? Judas was with the Lord Jesus Christ, but Satan entered in him. Why? लालच. किस बात की लालच थी उसको? जोर से बोलो, किस बात की लालच? आजकल के पास्टरों के पास अगर लालच रहा पैसे का तो क्या होएगा? Satan will enter in him. नंबर 1, लालच. परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में सेवा करने वाले 12 शिष्यों में से गिना हुआ एक शिष्य के अंदर लालच थी. क्या वो पैसा आने के बाद ऐश किया, मजा किया, मर्सिडीज कार खरीदा, लंदन टोक्यो गया घूमने के लिए, डिज्नीलैंड में गया मजा करने के लिए? क्या फिर हुआ? पागल हो गया, जीवन गवा दिया ना. लालच 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 कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से आती है? एक तो शैतान से आती है, लेकिन अंजाम कौन देता है उसको? जैसा मैंने बोला, शैतान कान में बात करता है तो विश्वासियों के पीछे शैतान खड़ा रह के बोलता है, अरे ले ले यार, कौन देखता है, किसको मालूम है, ले 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 ले, चल ले ले, बहुत जरूरत है तेरे को, ले 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 ले. अच्छा हाँ, जब ऐसा तैयार हो गया तो स्पिरिट क्या हो गया? जो बाहर था अंदर आ गया. अभी तो वो बाहर काम कर रहा था, अभी क्या हो गया? उसने एक्शन ले लिया तो स्पिरिट घुस गया. कितना टाइम लगता है स्पिरिट को घुसने के लिए? हाँ, आप बोलेंगे पास्टर एक विश्वासी के अंदर ऐसा हो सकता क्या? है ना, तो बाइबल का एविडेंस है ना, सिंपल है. इज इट सिंपल? अच्छा, वो लालच किसके विरोध कर रहा था? एक मामूली व्यक्ति था क्या एक विश्वासी भाई था? कौन था वो विश्वासी भाई? कोई भी मेरा. Let's read Luke chapter 22 verse 2, 3 and 4. We'll continue this message. Hallelujah. हाँ. और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे. तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था. उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उसके हाथ पकड़वा. And the chief priests and the scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. So he went his way and conferred with the chief priests and captains how he might betray him to them. Amen. म्हणून मुख्य याजक व शास्त्री हे त्यांचा घात कसा करावा याविषयी विचार करीत होते, कारण त्यांना लोकांची भीती वाटत होती. तेव्हा 12 प्रेषितांपैकी एक जो यहुदा ज्याला इस्करियोत म्हणत त्याच्या शैतान शिरला. तो मुख्य याजक व सरदाराच्याकडे निघून गेला आणि त्याच्या हाती त्याला कसे धरून द्यावे याविषयी त्याने त्याच्याशी बोलणे केले. कॉन्स्पिरेसी. वहां पर जूडस ने मिलकर प्लानिंग बनाया. उससे पहले शैतान एंट्री कर लिया. तो जूडस के अंदर एंट्री करने का वजह क्या थी?
अपोस्तल लोग जो है यीशु मसीह के साथ जो 12 शिष्य थे, मामूली थे क्या? आज भी उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द अपोस्टल ऑफ लैम्प, मतलब खास 12 शिष्य। परमेश्वर यीशु के साथ उठे बैठे खाए, यीशु के साथ में रहने वाले खास 12 शिष्य, उसमें का एक। क्या लालच आपको प्रभु से दूर कर सकता है? जोर से बोलिए। प्रूफ है बाइबल में, पढ़ा आपने, सुना? यस। बहुत डेंजरस है। सिर्फ मतलब कोई भी बच्चा प्रभु का लालच पालना, लालच आपको बहुत बुरे बुरे काम करवा सकता है और हाथ को कुछ भी नहीं लगेगा, आप उस चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते, कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। आपने देखा जुड़स को, लालच उसको खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि आप उसके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, अभी शैतान घुसा है अंदर। कुछ समय पहले यीशु का शिष्य था, अब वो शैतान का गुलाम है। लालच आपको वहां तक ले जा सकता है। आप देख रहे हैं कितना डेंजरस है। क्या करेंगे आप? लालच की जब बात आती है तो आप 100 कदम पीछे चला जाना। मैं चाहे ऐसे मर जाऊं और मैं ऐसी ना स्वर्ग में जाना पसंद करूंगा, लेकिन लालच को पाल के मैं नरक में जिंदगी भर पड़ना नहीं चाहूंगा। समझ में? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख वासना को पालती तो आंख को खींच निकाल दे। बगैर आंख का तू स्वर्ग में जा पाएगा, लेकिन आंख को बचा लेगा, उस देखते देखते तू स्वर्ग नहीं नरक में जाएगा। का मतलब आंख उखाड़ने का मतलब वो चीज़ को उखाड़ दे जो तेरी आंख में आई है, तेरे नियत में जो आई है उसको उखाड़ दे। लालच मत पालना, नहीं कर, डेंजरस। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जीवन में शैतान को एंट्री कैसा दिया है आपने, कौन से चैनल से एंट्री हुआ है जो आपको चंगाई को रोकता है, आशीर्वाद को रोकता है, आपकी उन्नति को रोकता है, आपकी तरक्की को रोकता है। आप देखिए, झांक के देखिए, आपकी उन्नति तरक्की किधर रुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें देखना चाहती है क्या? आपके मोबाइल में क्या है देखना चाहती है आंखें? आजकल के जवान बच्चों को क्या देखना है? किधर टेम्प्ट होता है? जवान बच्चे ही नहीं, बड़े भी किधर टेम्प्ट होते हैं आप? नंगे तस्वीर देखने का, नंगापन देखने का है। कोई नहीं देख रहा है। बेडरूम में चद्दर डाल के देखो ऐसा। शैतान आपके आंख के द्वारे एंट्री कर लिया अंदर, कोई नहीं देख रहा। हेलो, ऐसे लोग यहाँ पर है, गुनाह गलती हुआ है, पश्चाताप करो। शैतान को बाहर निकाल के फेंचो, नहीं तो तुमको वेश्या बना देगा, तुमको बुरा आदमी बना देगा, फेंक देगा, ख़त्म कर देगा। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 43 to 45। मैथ्यू चैप्टर 12 42 to 45। मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हाँ, पढ़ो। When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none.
Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. And they enter and dwell there, and the last state of the man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. अशुद्ध आत्मा माणसातून निघाला म्हणजे तो विसावा शोधित निर्जन स्थळी फिरत राहतो, परंतु तो त्याला मिळत नाही. मग तो म्हणतो, ज्या माझ्या घरातून मी निघालो त्या परत जाईल, आणि तेथे गेल्यावर ते त्यास रिकामे असलेले, झाडलेले व सुशोभित केलेले असे आढळते. नंतर तो जाऊन आपणापेक्षा दुष्ट असे दुसरे 7 आत्मे आपणाबरोबर घेऊन येतो, आणि ते आत जाऊन तेथे राहतात. मग त्या माणसाची शेवटची दशा पहिलीपेक्षा वाईट होते, तसेच त्या दुष्ट पिढीचेही होईल. सीक्रेट सिन, सीक्रेट सिन. प्रेज़ द लॉर्ड. किसको नहीं पता है सीक्रेट सिन किसको बोलते हैं? गुप्त पाप किसको नहीं पता है? जिसको सीक्रेट गुनाह गलती जो कोई करते हैं, सीक्रेट मतलब स्मगलिंग करना रात में, सीक्रेट सब कुछ छुपा के करना, उसको बोलते हैं सीक्रेट. और जब आप छुपा छुपा के करते हैं तो शैतान को मालूम नहीं पड़ता कि आप क्या छुपा रहे. इंग्लिश में बोला जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. क्या लिखा है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. आपका सिर्फ एक्शन क्या करता है, क्या दिखा देता है? आवाज से ज्यादा बता देता है कि आप क्या करने वाले हो. समझे आप? ओके. जब आप एक्शन करते हो तो दुष्ट आत्मा को पता चलता है ये क्या करने पर है. जब तक पता नहीं चलता है, जब तक आप एक्शन नहीं करते. उदाहरण, आपने समझो ऐसा मोबाइल लिया और चादर डाल के सोने का ढोंग कर रहे हैं, और घर वालों को पता है भी सो रहा है, वो भी सो गए. आप ढोंग कर रहे और आप जीत गए. अरे उल्लू बना दिया, सब सो गए. और अभी कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है और शैतान देख रहा है. और आप देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं. और जब आप देख रहे हैं तो अंदर कुछ हो रहा है. Sin was about to give birth. चीज़ें ले रहे हैं आप. स्पिरिट क्या कर रहा है? आंखों के द्वारे अंदर भर रहा है आपको. और जब आप भर जाते हैं तो एक्शन करने के लिए बाहर जाते हैं. तभी तो रेप जैसा केस होता है. ये ऐसे सब चीज़ें देखने के बाद माइंड उसका क्या हो जाता है? ट्यून हो जाता है. फिर वो इतना अंधा हो जाता है, उसको समझता नहीं क्या किधर क्या कर रहे हैं, रेप करने को चले जाते. एक जस्ट उदाहरण बता रहा हूँ. एक कोई डॉक्टर स्कूटी से आ रही थी दिल्ली में किधर, 4-5 ट्रक वालों ने देखा, उसको पकड़ लिया, रेप कर लिया, जला डाला उसको. क्या मूर्खता है, क्या मिला उनको? पागलपन है कि नहीं? पागलपन सर चढ़ के बोलने लगा. क्या हो गए? चारों भी ब्लाइंड हो गए. क्या करते होंगे वो? ऐसे ही कोई चीज़ तैयार नहीं होता. वहाँ तक एक रेप करने तक जाने के लिए ऐसे ही कुछ तैयार नहीं होता. वो उसका प्रोग्राम किया होता है उसका माइंड में. उसको ऐसा सब चीज़ें दे के क्या करता है, उसका माइंड प्रोग्राम्ड हो गया है, फुल हो गया है, अभी अंधा हो गया, अभी उसको सिर्फ गलत काम करने. तो बाइबल सेज व्हाट यू सी यू परसीव एंड देन यू गिव बर्थ फॉर सिन. ओके. अभी अननोन या सीक्रेट सिन अगर मौजूद है तो आपका डोर ओपन है. मैं
को कंडेम करने के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ शैतान ने आपको कहाँ तक गिराया है और अभी तक दरवाज़ा खुला है भाई, बंद करो, नहीं तो जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ग्रेस के वजह से बचे हो, किसी के प्रार्थना के वजह से बचे हो, आप बचे हो इसका मतलब नहीं आप उसका फ़ायदा उठाओगे। भाई तुम फ़ायदा उठाओ अच्छी चीज़ों को लेकर, बच जाओ, जान बची तो लाखों पाए, बचाओ। तो क्या लिखा है, एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह ने निकाला, चर्च में आने के बाद भूत निकल गया आपका, आप मसीह जीवन जी रहे, अच्छा है, मस्त जी रहे, लेकिन एक दिन नीयत खराब होने लगा। कितना टाइम ऐसा टेम्प्ट होता है मोबाइल को लेकर, टेम्प्ट होता है? सच्ची बात बताओ यार, टेम्पटेशन है। मैं नहीं बोल रहा आप गिर गए हो, टेम्पटेशन आता है और ये आना है, लेकिन टेम्पटेशन में गिरना पाप है। हेलो, समझ रहे? टेम्पटेशन सभी को आएगा, सभी विश्वासी के पास आएगा, क्योंकि शैतान आसपास में ही है। वो देखता है कौन सा चीज फिट होता है इसके अंदर। नंगा नाचते हुए आएगा तुम्हारे सामने, नंगा नाच, आप बोलेंगे अरे अरे ऐसा जा रहा है ना आपको, अरे बोलेगा ये एकदम तैयार है, इसको लेके जाओ। अगर वो बोलेगा नंगा नाच के जा रहा है, ऐसा वो घुमा लेता है, तो शैतान को मालूम ये पसंद नहीं करता है, इसको दूसरा कुछ भेजो। इसको क्या करो, लालच देंगे, थोड़ा लालच, इसको लालच पसंद है क्या, फिर लालच दे दो इसको नंगापन पसंद है, लालच दे दो, लालच। तो हर एक के पास जो आप स्पेशलिस्ट है, जिसमें विश्वासियों के गाली देने में स्पेशलिस्ट है, तो आपको उस तरीके के अटैक्स लेके आएगा, आपके पास फिट कर देगा इसके अंदर ना। अभी हेलो, गाली देने में आप एक्सपर्ट है, आप पूरे मोहल्ले में गाली दिया, मोहल्ले वाले ने संभाल लिया, अरे जान दे ये ऐसी है। लेकिन एक दिन एक ऐसा बंदे को गाली दे दिया जो बाहर से आया है, उसके पास सहन शक्ति ही नहीं, फिर क्या, फिर फुल टू, फिर कैसा मार गया, अरे इतना गाली दिया, सामने वाले ने छोड़ा ही नहीं, मार ही डाला उसको। अरे बाप रे, अच्छा क्या मोहल्ले वाले नहीं कर सके, बाहर वाले ने कर दिया, वाह वाह, ग्रेट का। क्यों मारा, अरे गाली की वजह से मारा हो। कितना स्वीट था उसका गाली, बहुत स्वीट। मालूम बहुत लोग थकते नहीं है, इतना बोलते गाली, हर सिंगल वर्ड में गाली, माय गॉड। और वो गाली से मरा है, वो भी ऐसा व्यक्ति, वो भी गाली का एक्सपर्ट, लेकिन सहन शक्ति बिल्कुल नहीं। हेलो, आज गाली दिया बच गए, कल गाली दिया बच गए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक आपको प्रभु संभालता है। कोई बॉटल देगा, बॉटल, हाँ, कोई भरा हुआ बॉटल है क्या? ऐसा कोई भरा हुआ बॉटल है? एक भरेला बॉटल, एक खाली बॉटल दो, तरह तुमको समझा देता हूँ। अपने चर्च में बॉटल ही बॉटल है, देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है बॉटल। एक खाली बॉटल, एक भरेला बॉटल, एक आधा बॉटल दो। हाँ, कलर कलर का बॉटल है, वाह, चर्च अपना कम नहीं है, वाह वंडरफुल, कलर कलर बॉटल है। ओके, हाँ ये खाली बॉटल दिख रहा है, थोड़ा भरेला बॉटल दो, आधा भरेला बॉटल, आधा है, हाँ। हाँ, देखिए आप शुरुआत में शुरू करते हैं, बिलीवर शुरू करता है, पाप करने को शुरू करता है, थोड़ा सा पानी देखो इसमें, ठीक है। परमेश्वर का लिमिट, शैतान बोलता है देख ये भरने तक तो हाथ नहीं लगाने, भरने के बाद फिर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं तेरे साथ। उदाहरण मैं समझा रहा आपको, परमेश्वर का पेशेंस समझा रहा। पर्दे के पीछे प्रभु कितना काम करता है तुमको पता नहीं है, तुमको बचाने के लिए।
क्योंकि ग्रेस दिया तो फुल भी होना चाहिए, ग्रेस थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए, है क्या नहीं? हेलो, थोड़ा सा पाप है इसमें, अभी कुछ नहीं हो गया, ये प्रभु ने सजा नहीं दिया, ना ही शैतान आया ख़त्म करने को। शैतान अभी सिर्फ डील दे रहा है। क्या कर रहा है? ये तो अभी शुरुआत किया है, पूरा भरने तो इसको देखते हैं आप, ठीक है? फिर यहाँ तक आपका पाप हो गया, अभी आप क्या बोले, इतना प्रैक्टिस हो गया ना, यहाँ तक खाली था, यहाँ तक आपको पाप करने का प्रैक्टिस हो गया। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, देख मैंने इतना कर लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, करते जाओ। ओके, प्रभु भी देख रहा है, शैतान भी देख रहा है। अभी पाप फुल हो गया, हो गया, हो गया क्या? पाप फुल हो गया। अभी प्रभु का टाइम खत्म, अभी किसका टाइम? शैतान का टाइम, हो गया। वो बोलते ना, पाप का गड़ा भर गया, एक गड़ा भर गया, अभी प्रभु नहीं आएगा। यहाँ से प्रभु आपको क्या करते आ रहा था? ग्रेस देते आ रहा था, टाइम दिया पश्चाताप करने का, किसी को भेजा समझाने के लिए, और आपने नहीं सुना, कंटिन्यू रखा, माफ़ी मांगा नहीं, आप शैतान के हाथ में आ गए, शैतान डील दे रहा है। डील तब तक दे रहा है जब तक ये गड़ा भर जाए। अच्छा, इसके बीच में प्रभु आपको समय देता है, ये भरा हुआ बीच में, खाली के बीच में समय देता है। समझो आप यहाँ तक पाप किया, अभी टाइम है पश्चाताप करने का, रिटर्न आने का टाइम है, आपका टाइम है आपके पास, समझने का टाइम है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? चलता है। ये दीदी ना ऐसे ही बोलते रहती, सुनने का नहीं, चलते रहने का। पास्टर उसको क्या, वही काम है, वो बोलते रहेगा, अपन अपना करने का, समझा क्या? करते रहने का। शैतान भी हवा दे, वेरी गुड, भिड़ो तो अपना भाषा बोल रहा है, भिड़ो, चल रहे, भिड़ो, चल रहे, करते रहो। कि बीच बीच में प्रभु आपको दोष देते रहेगा, आपका आत्मा अंदर से बोलता रहेगा, क्या कर रहे हैं तुम, फिर भी वो आवाज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं। पुलपिट से मैसेज आ रहा है, पास्टर को पता है नहीं पता है, लेकिन मैसेज आ रहा है, आप यूट्यूब खोलते हो, उसमें से मैसेज आ रहा है, कोई भाई बहन मिल जाता है, उसके पास से मैसेज आ रहा है, कोई अपने चर्च से या उस भाई बहन को किधर से मिलता है, वो मैसेज दे रहा है, चांस दे रहा है आपको, लेकिन आपने क्या कर दिया? नशे में चूर है, फुल हो गया। या तो आपका एक्सीडेंट हो गया, या तो आप गंभीर बीमारी में हॉस्पिटल में पड़े हो। चर्च प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, एक बिलीवर ब्रदर, बिलीवर फैमिली का एक ब्रदर भाई 1 महीना छुट्टी में आया था दुबई से, और पूरा महीना ख़त्म हो गया। कल सुबह उसको फ्लाइट पकड़ के जाना है, तो दोस्तों ने बोला यार तू जा रहा है, पार्टी हो जाए। किसको बोला? बिलीवर ब्रदर को बोला पार्टी हो जाए। बिलीवर ब्रदरों का पार्टी कैसा होना चाहिए? अच्छा खाना पीना, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, जो भी अच्छा खाने का आप खा सकते, एनीथिंग गुड जो आपको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा खाना खा सकते। ये बिलीवर का पार्टी। लेकिन बोलेंगे नहीं दारू होना चाहिए, दारू के बगैर पार्टी पूरा होता है क्या? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं यार, तू जा रहा है, चल आज हो जाए। तो ये भाई साहब उनके साथ मिलके पीता है एकदम फुल, फिर गाड़ी लेके होटल से बाहर निकलते हैं तो सामने एक ट्रक आता है और सीधे वो ट्रक के सामना होता है और
आपके शरीर के पूरे हड्डियाँ टूट जाती है, जगह पे आपका ब्लड पूरा रोड के ऊपर ख़त्म, 1 सेकंड में ख़त्म। बाकी गाड़ी वाला है वो दूसरा उड़ गया, आगे वाला पीछे उड़ गया, साइड में गिर गया, सब बच गए, लेकिन ये गए। यही सेंट्रल हॉस्पिटल में जैसा खोला हुआ गाड़ी नहीं, पुर्जा पुर्जा खाली जमा करके लाते, वैसे जमा करके इधर पीछे ये है मॉर्चरी है, वहाँ पे उसको जोड़ के सिलाया ताकि ठीक से बॉडी दिखे और गाड़े उसको कल सुबह दुबई जाने का था, पहुंच गया किधर अभी मालूम नहीं वो किधर पहुंचा है। हेलो, शैतान मौका नहीं देगा आपको। इसका मतलब ये हुआ वो बंदा सिर्फ उस दिन पी रहा नहीं था, वो पीने का जारी था उसका। दुबई में कौन देखता है? माँ बाप तो इधर है, कौन देखता? कौन सा पास्टर है उधर आके देखने के लिए? मतलब उसके लाइफ में पाप जारी थी और एक दिन गड़ा भर गया, शैतान ने फुल फाइनल कर दिया उसको ऐसा उड़ा देने का, और पकड़ा भी नहीं गया। तो उसके साथ में के जो लोग थे वो बता रहे थे कि इतना बड़ा ट्रक आया कि उसका एक ही हेडलाइट चल रहा था। हेडलाइट होता ना, लाइट, रात में लाइट दे के चला करते, तो एक हेडलाइट चल रहा था, उसको लगा एक बाइक पास हो जाएगा, लेकिन कहाँ से पास होने? आप सीधे सीधे एकदम गाड़ी के बीच में हो, आप पास ही नहीं हो सकते हैं। सीधा ऊपर पार्सल, सीधा पार्सल। बिलीवर भाई का जगह पे 1 सेकंड भी नहीं दिया, चूर चूर हो गया। पश्चाताप करने का टाइम ही नहीं मिला उसको। कितने लोग बात समझ रहे हैं? शैतान को आप हल्का मत समझो, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। I hate devil and his works. मुझे नफरत है वो विश्वासियों को गिरा के कैसा मारता है, वो सच्चाई मुझे मालूम है, और मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मेरा काम है आत्मा के द्वारा तुमको बताना, समझाना। प्रेज़ द लॉर्ड। 35 साल में मुझे बहुत सारे ऐसे मौके आए। आज मैं वेल नोन जगह पे रहता, नाम के साथ, बहुत बड़ी कमाई के साथ रहता हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को प्रभु ने बोला लालच नहीं पालना बेटा, मेरे साथ तू ईमानदारी से चलते जा, समय समय पे मैं सब दूंगा तुझे। मैं जान गया उस सच्चाई, हम सबको ही जानना है। कमाओ, अच्छे कारण के लिए कमाओ, अच्छे उद्देश्य के लिए कमाओ। इसका मतलब नहीं कि आप भिखारी रह जाओ, नहीं, उद्देश्य सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने अपनी बात बताया इसलिए कि मैं एक सेवक हूँ, ठीक है? आप जो काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके पीछे का मकसद सॉलिड होना चाहिए, नीयत आपका अच्छी होनी चाहिए। आपके पास पैसे होगा, 4 लोग को आप मदद करेंगे, 4 लोग को लिफ्ट करेंगे, वो पैसे परमेश्वर के काम के लिए लगाएंगे, तो बहुत सारे अच्छे काम उस पैसे के द्वारा आप कर सकते हैं। मेरा मेरा मेरे लिए नहीं, पैसे पे प्यार करना अच्छी बात नहीं है कि नहीं? द लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल। पैसे पे प्यार करना शैतान के लिए मतलब जड़ है। ओके, कितने लोग ने सुना? एक आत्मा अगर निकल जाती है एक विश्वासी के अंदर से, शैतान निकाल दिया, विश्वासी बन गया, लेकिन अभी बिगड़ने को लग गया, मोबाइल लिया, बुरा काम करने को शुरू किया, चोरी किया, झूठ बोलने को शुरू किया, धोखा देने को शुरू किया, बहुत सारा उल्टे काम करने लगा, तो शैतान के लिए एंट्री दे दिया। जो स्पिरिट निकल गया था, सूखे जगह में घूम रहा था, उसको जगह नहीं मिला वहाँ रहने के लिए। सूखे जगह में जगह मिलेगा किधर भाई? रेगिस्तान में, मैं रेगिस्तान जाके आया हूँ, गर्मी में ना वो रेती है ना, रेती, वो रेती ऐसे हवा में उड़ता है, इतना गर्म है वो, आप रेगिस्तान में नहीं रह सकते। दोबारा आपको छाव या ऐसा कोई जगह में रिटर्न आना पड़ेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसका उदाहरण देता है,
वो सूखे जगह देख के रेस्ट नहीं मिलता है तो दोबारा लौट के आता है। चलो अपने पुराने घर की तरफ चलते हैं, जगह भी है कि देखते हैं वहाँ पे, लेकिन आके भी देखता है तो जगह खाली है। तो क्या करता है वो, उससे भी बुरी आत्मा को, यीशु मसीह खुद बोलता है इस टेक्स्ट में, 12 शिष्य नहीं लिख रहे हैं, यीशु मसीह खुद बोलता है ये दाखला। क्या बोलता है, वो घूम के आता है, देखता है जगह खाली है, तो उसको क्या करता है, 7 बुरे आत्मा को लाकर क्या कर लेता है और घुस जाता है। फिर पहले से उस आदमी का दिशा एकदम बेकार, मतलब वो अभी बेड में डाल के मारने वाला है, तुमको खत्म करने वाला है। वहां पर भी अगर आप पश्चाताप कर लिया तो जान बचेगी, मतलब स्वर्ग मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, लाइफ स्पैन गया ना आपका। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्या ओपन डोर देना, शैतान को ओपन डोर देना अच्छी बात है? कौन खोलते फिर वो डोर, वो दरवाजा सब कौन खोलते हैं? हम लोग ही खोलते हैं। डर, फियर शब्द यूज करते, हम शब्द यूज करते हैं, एक दूसरे के विरोध शब्द यूज करते हैं, खुद के विरोध शब्द यूज करते, खुद को कर्स करते, मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा था। तो क्या प्रभु को गाली दे रहा है? प्रभु ने तुझे ये दुनिया में लाया है, धन्यवाद बोल और जी। लॉट के वाइफ ने बोला, अरे शापित कर परमेश्वर को और मर, क्यों जीवित रहता है, इतना तकलीफ क्यों सहता है, श्राप दे प्रभु को और मर जा। उसने बोला, डर रख प्रभु का, दर्द मैं सह रहा ना, तू सह रहा क्या, चुप कर, मैं देख लेगा मेरा और मेरा प्रभु का बीच में, है ना। उसको लगता है सब प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, और लिया तो वापस देगा भी ना, इतना तो भरोसा है। लेन देन करता है प्रभु, लेन देन चलता है अपना प्रभु के साथ, तो लगे रहो ना, एडवाइस मत सुनो किसी का। एडवाइस सुनते हैं अटैक में आ जाते हैं आप। लॉट ने नहीं सुना, वो क्या बन गई, पिलर ऑफ सॉल्ट। वो अलग स्टोरी। अगर लॉट सुनता तो फिर उधर ही खत्म हो जाए स्टोरी। जॉब चैप्टर बाइबल में लिखता ही नहीं था फिर प्रभु, उसका फिनिशिंग बहुत अच्छा था। योग का जो स्टोरी है उसका फिनिशिंग अच्छा है, इसलिए वो बाइबल में रिकॉर्डेड है। चर्च प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, सीक्रेट सिन इज वेरी डेंजरस, इट कैन टेक यू टू हेल। गुप्त पाप तुम्हें नरक की ओर लेके जा सकती है, इसलिए तुरंत पश्चाताप करो। बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो, ऐसे ही बोलो, नहीं तो सीक्रेट आपके साथ रहने दो, आप ही खत्म करो उसको। हाँ, क्या बोलो, गुप्त पापों से तौबा कर लो। कसम से, है ना, गला खींच खींच के होता, कसम से। अरे तू दोबारा करने वाला है, मालूम है, इसके लिए कसम खा रहा है। हालेलुया। शैतान के साथ आप मजाक नहीं कीजिए, नहीं करो, मजाक करने की चीज़ नहीं है वो, वेरी डेंजरस। डे मीन्स बिजनेस। शैतान टाइम पास करने, बिजनेस अपना तुम्हारा झेलने के लिए नहीं आया। वो बोलता है हम जो बोलेंगे वो करना शुरू करो, लेकिन हर काम धोखे से करता है। शैतान हर काम धोखा दे के, धोखे से ही करता है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आए? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन का भी एक कैपेसिटी है। आमीन। प्रभु करे आज इस स्पेशल मीटिंग में जो आपने जितना भी सुना, टाइम टाइम पे आपको काम आए। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, पश्चाताप करना भूलना नहीं।
पश्चाताप का मतलब नहीं सॉरी बोल के चले जाओगे। परमेश्वर को पसंद है आपकी पश्चाताप। ओके, थोड़ा हम लोग ब्रेक के लिए जाएंगे। जूस वगैरह रेडी है ब्रदर? ओके, सुनो। अच्छा, इस ब्रेक में बातें ज़्यादा नहीं करेंगे आप। अनॉइंटिंग कैसा लीक होता है मैं अभी वो भी बताऊंगा। आपस में ज़्यादा चबार मत करो। चबार है कि नहीं, वो मत करो। जस्ट शांति पकड़ के रखो, मुंह खोल के जूस पी लो और मुंह बंद करके बैठो। मेडिटेशन में ये बैठो कि अभी तक क्या मैंने सीखा। सुबह से कितने पॉइंट्स हो गए ब्रदर? लगभग 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो कम से कम कुछ तो याद करो। आमीन। हेलो, अभी अरे मैं बोलने के साथ छूट गया। मैं को बोलने दो ना, मेरे को ख़त्म करना नहीं, यहाँ पे कुछ चल रहा है। ओके, हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया कृपा आपने किया अभी तक, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने एनर्जी दिया है, संभाला है, अभी तक सब कुछ संभाला है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ ताकि वो आत्मा में बने रहे और शैतान को बिल्कुल मौका ना दे। वो सीखे और सिखाए। सब कुछ मैं आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।